आज मैं फिर आपके साथ हूँ कुछ एडवांस इंग्लिश के स्ट्रक्चर लेके कोशिश करते हैं उनको इंग्लिश में ट्रांसलेट करने का। देखिए सेंटेंस कैसे हैं, वह गाता रहता है, मोनू खेलता रहता है, वो पढ़ती रहती है और रीमा टीवी देखती रहती है। आपने इस तरह के सेंटेंस तो इंग्लिश में जरूर बनाए होंगे, वह जा रहा है, वो खा रहा है, पी रहा है, नहा रहा है। लेकिन इस तरह के सेंटेंस बहुत कम इंग्लिश में बनाए होंगे। और एक प्रॉब्लम कैसे बनाए, ये समस्या आ रहा है। ठीक है, तो समझते हैं पहले। हमेशा मैं यही बोलता हूँ आपसे, सेंटेंस को इंग्लिश में ट्रांसलेट करने से पहले पहले उसकी आत्मा को समझो, सेंटेंस की फील को समझो, यानी कि सेंस समझो कि सेंटेंस सेंस से आपको क्या समझाना चाह रहा है। तो पहली सेंटेंस लेते हैं, समझ जाते हैं। वह गाता रहता है, राइट, ठीक है। तो देखिए इधर, जब सेंटेंस के अंदर इस तरह के सेंटेंस आते हैं, ता रहता है, ती रहती है, यानी इस तरह के सेंटेंस, ता रहता है, ती रहती है, खेलती रहती है, देखती रहती है, रोता रहता है, एक विशेष तरह के सेंटेंस होते हैं। अब ये कौन सा टेंस है उसको समझते हैं पहले। ये उस तरह के सेंटेंस होते हैं जिसमें कोई काम, माना कि दो लोग हैं, माना आप इस जगह खड़े हैं, राइट, ठीक है, मान लो कि आप इस जगह खड़े हैं, तो वो काम पीछे से चलता हुआ आ रहा है, नहीं यानी कि वो काम पास से चलता हुआ आ रहा है, प्रेजेंट में कहाँ आ रहा है, ये पास्ट है, ये प्रेजेंट है, यानी पास्ट में भी काम चल रहा था, अभी भी चल रहा है, और आपको ये पता नहीं है कि काम खत्म हुआ है, अभी भी आगे चलेगा। यानी कि तीनों फॉर्म में काम चल रहा है, पास्ट में भी चल रहा है, प्रेजेंट में भी चल रहा है, और फ्यूचर में भी चलेगा। पक्का पता नहीं है खत्म हुआ कि नहीं हुआ, क्योंकि वो ये कह रहे हैं वो गाता रहता है, यानी आगे भी गाएगा, पहले भी गाता था और अभी भी गा ही रहा है भाई साहब। इस तरह के सेंटेंस जब भी बनाए जाते हैं तो कैसे होते हैं, ता रहता होता है, अंत में क्या आएगा, ता रहता है। इसी को आज इंग्लिश में हम ट्रांसलेट करेंगे। तो पहले इसका स्ट्रक्चर बनाते हैं। आपको लग रहा होगा बहुत डेंजरस है, इतना कठिन नहीं, बहुत ईजी है। देखिए, चूंकि यहाँ पे ज़्यादातर मैंने ही लिया है, तो आप ही लेंगे, ठीक है। और जब ता रहता आएगा तो उसके लिए कीप लेंगे, क्या लेंगे, कीप, और उसमें एस लगाएंगे, ही कीप्स, फिर ऑन लगाएंगे, और फिर लगाएंगे वर्ब में आईएनजी के लगाएंगे। बस आपको कुछ नहीं करना है, स्ट्रक्चर को याद रखना है, ही कीप्स ऑन, क्या रखना है, ही कीप्स ऑन। बस आपको खाली क्या करना है, वर्ब ढूंढनी है, वर्ब में आईएनजी फिक्स करना है, सारे सेंटेंस आराम से बन जाएंगे। जैसे पहला पहला सेंटेंस देखें, वह गाता रहता है, तो बताइए कि इस पे वर्ब क्या है, वर्ब क्या है, गाना, क्या है, गाना है। बनाते हैं इसे, ही, पूरा छाप दीजिए इसको, ही कीप्स ऑन। अब वर्ब ढूंढिए गाना, तो बस सिंगिंग कीजिए, SINGING, टू इजी, ही कीप्स ऑन सिंगिंग, है ना इजी, बिल्कुल डिफिकल्ट नहीं है। अगला देखिए, मोनू खेलता रहता है, मोनू बॉय है, लिखे मोनू, MONU, आराम से लिखिए, धीरे धीरे सीखिए, राइट, ठीक है। खेल बोइए, ता रहता है, पैटर्न ये रहा, कीप रखिए, KWP, S लगाइए, कीप्स ऑन, प्ले के साथ लगाएंगे। अब खेलना वर्ब है तो प्लेइंग कर दीजिए, PLAYING, तो मोनू कीप्स ऑन प्लेइंग, क्या हो जाएगा, मोनू कीप्स ऑन प्लेइंग। अब लेते हैं अगला सेंटेंस, वो क्या है, वह पढ़ती रहती है। अब ता रहता है, ती रहती है, ते रहता है, कुछ भी है, आपको कीप ऑन ही लगाना है। तो चूंकि लड़की है तो यहाँ पे सी लेंगे, सी कीप्स ऑन स्टडिंग, बस, सी कीप्स ऑन स्टडिंग। अगला आप बनाए मेरे साथ, रीमा टीवी देखती रहती है, तो देखना वर्ब है, मुझे मिल गया, देखने को वॉच बोलते हैं। बनाइए रीमा की, रीमा को यहाँ पर रीमा कीप्स ऑन वॉचिंग टेलीविजन। रमेश रोता रहता है, रोने को बीप बोलते हैं, क्राई बोल सकते हैं, जो आप लगाना चाहे लगा सकते हैं। तो यहाँ पे रमेश लिखिए, रमेश कीप्स ऑन क्राइंग, रमेश कीप्स ऑन बीपिंग। अगला सेंटेंस है, मेरा दोस्त हमेशा मदद मांगता रहता है, इसको आप इंग्लिश में ट्रांसलेट कीजिए और जुड़े रहिए मेरे साथ। मेरे वीडियो को अगर आपको थोड़ा बहुत बेटर लगता है तो प्लीज़ शेयर कीजिए लोगों के साथ, और मेरा चैनल है मोटा ज्ञान क्लासेस, कभी कभी सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को जरूर दबाएं नोटिफिकेशन के लिए। टिल देन एंजॉय योर डे, एंजॉय योर टाइम, हैव ए नाइस डे टू एवरीबॉडी।